हमारे किसी के भी मन में क्या है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्णा को फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मन भक्ति में लगता है, हमारा मन, भगवान हमारे अभी मन को नहीं देखते। भगवान अगर हमारे मन को देख रहे होते तो हमारे हाथ में माला ही ना होती, है ना। भगवान हमारे मन को देख रहे होते तो हमारे भक्तों का संग ही नहीं होता। हम कर्म करने में कंजूस है और फल लेने में मजबूत है, और हमें उल्टा करना है, हम कर्म करने में मजबूत हो जाए और फल लेने में कमजोर हो जाए। जो भी फल है भगवान को अर्पण कर दे। ये अगर जो व्यक्ति कर लेता है वो दोबारा इस 84 लाख के चक्कर में नहीं आता। 84 लाख के चक्कर में कौन आता है? जो कर्म से ज्यादा उसके कर्म फल की चिंता करता है। अध्यात्म कहता है आपका टॉप क्लास चरित्र होना चाहिए, और कर्मी लोग कहते हैं हमारा टॉप क्लास ईगो होना चाहिए। हमारे को बोल दिया, हमारी मुंह छूची। प्रभुपाद जी से पूछा कि सबसे बड़ी आपकी उपासना क्या है प्रभुपाद? हाउ कैन वी सर्व यू एंड हाउ कैन वी प्लीज यू? प्रभुपाद कहते थे जस्ट हियर टू मी, मेरे को सुनो। हरे कृष्णा। भगवान गीता में हमको बोलते हैं अहम बीज प्रजापिता, पूरे जगत का जो पिता हूँ वो मैं हूँ, और जगत में जितने भी बीज, हम सब बीज ही है भगवान के। देखा जाए तो भगवान के अंश ही है, सबके पिता भगवान है। तो इस जगत में भगवान को वो लोग बहुत प्रिय है जो कभी भगवान को कंप्लेंट नहीं करते, कभी भी कभी शिकायत नहीं करते भगवान को। हमेशा कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। लाभ हानि सुख दुख आत जात सहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर किसी किराए के घर में जाओगे, कोई आपने मकान लिया किराए का, और वो किराए का मकान आपका कुछ समय बाद आपको हटा लिया जाए, तो इसमें दुख का विषय नहीं है, क्योंकि आपको समझ है कि वो अपना नहीं है, वो किराए का है ना। समझ है ना, वो अपना नहीं है, किराए का। जो मालिक है उसने ले लिया, तो आपको क्या करना है? आपको नया मकान लेना है। तो भगवान के भक्त अर्जुन को भगवान गीता में बोलते हैं मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखदा, आगम अपानियो अनित्यो ताम तितिक्ष्व भारत। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रियों का जिनको बोध है, जिनको थोड़ा सा जीवा का पता है मीठा क्या होता है, जिनको पता है कि अच्छा सुनना क्या होता है, जिनको पता है कि अच्छा देखना क्या होता है। तो भगवान कहते हैं मात्र स्पर्श तो कौनते है, ये तुम्हें क्या बताएगा? शीत उष्ण सुख दुखदा। ये जो इंद्रियों से तुम जब कोई भी चीज इंद्रियों से समझोगे तो तुम्हें सुख दुख लगेगा, गर्मी सर्दी लगेगी। लेकिन अगर तुम बुद्धिमान हो तो ये समझ जाओ ये आगम अपायन्यो अनित्य, ये नित्य नहीं है। और ताम तितिक्ष्व भारत, और सह लो, और सहना जरूरी है। तो उसी प्रकार सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जब सिक्का उछाला जाता है तो कभी दुख की तरफ पलटता है और कभी सुख की तरफ पलटता है। ये गीता का मर्म है। तो हमें एक अच्छे व्यक्ति को क्या करना है? दुख को सहना है और सुख भगवान को अर्पण करना है। क्या करना है? मैं पूछूंगा सबसे, क्या करना है अच्छे व्यक्ति को? दुख को सहना है और सुख को अर्पण करना है। हम बोलते ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो ये क्या है तेरा तुझको अर्पण? हमारा जो हमारे कर्मों से मात्र स्पर्श से जो सुख आ रहे हैं उसको ना भोगो, उसको भगवान को अर्पण कर दो, और जो दुख आ रहे हैं उसको सह लो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीते जी क्या मिल जाएगा आपको? जीवते यो मुक्ति। हाँ, भागवत कह रही है कि जो व्यक्ति तत्यनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भुंजान मतलब जो सह लेगा,
और हृदवाक पूर्वी विधिनो नमस्ते। और जो ऑफर कर देगा जीवते मुक्ति पदे सुधाय, उसको मरने का वेट नहीं करना कि मैं मर के मुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं, वो जीते जी मुक्त है। जो सह लेता है और कुछ भी अच्छा है भगवान को अर्पण कर देता है, वो जीते जी मुक्त है। उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी एफर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान का ही है। ये भावना, ये जितना भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, यही चीज डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे कर्मों से सुख और दुख ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यही हमारे कर्मों से सुख मिल सकता है, हमारे कर्मों से दुख मिल सकता है। अगर सुख है तो भगवान को ऑफर कर दो, ऑफर मतलब उनको अर्पण कर दो, उसका भाग जो भगवान का अधिकार है, और जो दुख है उसको सह लो, वो आपका कर्मों का अधिकार है। तो ये गीता का सबसे सुंदर थ्योरी, सबसे सुंदर क्या कहते हैं सिद्धांत है। हम लोगों को अपना जीवन बिल्कुल वैसे जीना है जैसे शास्त्रों में बताया गया है। और किसी भी जीवन को जीने में याद रखना, हमारे कर्मों से सुख भी आएगा, हमारे कर्मों से दुख भी आएगा, दोनों आएगा। इन दोनों को समन्वय करने के लिए भक्ति होना बहुत जरूरी है, भक्त होना बहुत जरूरी है। उत्सव का मतलब होता है भगवान के करीब जाना, ऊंचा उठना, अपनी चेतना को उठाना, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना, अपने कर्मों को उठाना। और भगवान हमारे किसी के भी मन में क्या है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्णा को फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मन भक्ति में लगता है, हमारा मन, भगवान हमारे अभी मन को नहीं देखते। भगवान अगर हमारे मन को देख रहे होते तो हमारे हाथ में माला ही ना होती, है ना। भगवान हमारे मन को देख रहे होते तो हमारे भक्तों का संग ही नहीं होता। भगवान सिर्फ हमारी कुछ कुछ क्रियाएं देखते हैं, ये सुबह उठ जाता है, ये नाम लेता है, ये भक्तों के संग में रहता है, बस भगवान देखते हैं। अभी हमारे मन नहीं देखते, कृष्णा को पता है मन में नहीं देख सकता अभी कृष्णा। अभी डॉक्टर क्या कहते हैं, पहले कहते हैं आप ये लो, आप दवाई खाओ, है ना। फिर उसके बाद जब दवाई से फर्क नहीं पड़ता, फिर डॉक्टर कहते हैं चलो आप एक टेस्ट करा लो ब्लड का। फिर ब्लड के टेस्ट के बाद कहते हैं एमआरआई करा लो। फिर एमआरआई के बाद कहते हैं सीटी स्कैन करा लो। फिर फाइनली कहते हैं बायोप्सी करा लो, है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा तो बायोप्सी करा लो। एंड में जाके बायोप्सी होती है, मोमोग्राफी होती है। पहले तो छोटी मोटी दवाइयों से ही। तो भगवान अभी इतना अंदर नहीं घुसते। अभी भगवान को, अभी आपके अंदर भगवान कहते हैं छोटा मोटा ही सेवाएं कर लो, नाम ले लो, और ये थोड़ा सा ज्ञान ले लो, थोड़ा सा भक्तों के संग में रह लो। और ये मन को भगवान अभी भक्त के मन को दूर रखते हैं, अभी क्रियाओं को देखते हैं, है ना। क्रियाएं करना जरूरी है। क्रियाएं करने से क्या होगा, धीरे धीरे जब क्रियाएं करते रहेंगे तो इंद्रियों से क्रियाएं करोगे, आंखों से दर्शन करोगे, मुख से नाम लोगे, कानों से भगवान के बारे में सुनोगे, मुख से भगवान का प्रसाद खाओगे, तो धीरे धीरे आपकी ये सारी इंद्रियां प्योर होने लगेंगी, शुद्ध होने लगेंगी। जब ये इंद्रियां शुद्ध होने लगेंगी तो इन इंद्रियों के शुद्ध होने से थोड़े थोड़े विचार शुद्ध होने लगेंगे। जब थोड़े थोड़े विचार शुद्ध होने लगेंगे तो मन शुद्ध होने लगेगा। तो भगवान को सिस्टम पता है कि मन कैसे ठीक होगा जब मैं देखूं। उससे पहले भगवान ये यहाँ पे काम करते हैं कि यहाँ पे बेसिक पे काम करना है। बड़ी बड़े लोग मन के ऊपर काम करते हैं, ज्ञानी ध्यानी लोग सीधा मन के ऊपर काम करते हैं, भक्त लोग मन पे काम नहीं करते। भगवान अर्जुन को मन पे काम करने के लिए नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करुण। शुरुआत नमस्कार से कर, है ना। उसके बाद एंड में बोलते हैं मुझे मन दे। शुरुआत नमस्कार से करनी है। जिस घर में भगवान का नाम आता है उस घर के मच्छर चींटी का भी कल्याण हो जाता है, तो सबका कल्याण हो गया। तो हम याद है जब छोटे होते तो हम बोलते थे शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए। जब एक छोटा सा अंताक्षरी जैसा बेकार का खेल खेलने के लिए भी प्रभु का नाम लिया जाए तो इतना बड़ा विवाह संस्कार बिना नाम के कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब इतना बड़ा संस्कार, हम विवाह संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है। विवाह संस्कार एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा संस्कार है ना। उसका जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पूरा दिन बदल जाता है, पूरे सब कुछ बदल जाता है ना, सब कुछ जिम्मेदारियां बदल जाती है। तो यहाँ पर एक श्लोक बोला गया, सबको आता है वो श्लोक? हाँ, वेरी गुड। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवर्पणम साक्षात उपासिति महामुनि। ये 4 चीजें बताई गई है भागवतम में कि एक विवाहित व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना, इसका नाम है रेणु। रेणु अब ध्यान से सुनिए, अब जो क्लास है वो तेरे ऊपर ही है। अगर तू समझ गई तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और इसके माध्यम से आप लोग भी, जो भी थोड़ा बहुत अपने पति से अनबन में रहती हो, आप लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। आप भी सुनना, ठीक है। और आप लोगों के पति भी कहीं इधर उधर उनको भी बुला लो कि आपके लिए भी क्लास है। सबसे पहले बोला गया गृहेषु अवस्थित राजन।
विवाह में सबसे जरूरी है गृहेषु, घर में व्यवस्थित रहना। व्यवस्थित का मतलब होता है कि हमें घर में रहना चाहिए, बाहर ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद आप किसी के हो चुके हो, तो आपका जो भी गंदा मन इधर उधर भागता है तो उसको नहीं भागने दो, उसको रोको। गृहेषु अवस्थित राजन, व्यवस्थित कर लो। और व्यवस्थित नहीं होता, कई बार लड़ाई झगड़े होती है, छोटी छोटी बातें होती है, व्यवस्थित नहीं होता, बाहर जाता है। तो इसलिए बताया गया फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट का मतलब है ग्रस्त जीवन में जीने के लिए छोटी छोटी चीजों को फॉरगेट कर दो। फॉरगेट मतलब भूल जाओ, एंड फॉरगिव मतलब क्षमा कर दो। ग्रस्त जीवन उनका ठीक है जो चीजें भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं ना, वो ग्रस्त जीवन बिगड़ जाते हैं। तूने ये कहा था, याद है तूने 19 अप्रैल 2022 को ये कहा था। ऐसे भी लोग हैं, है ना ऐसे लोग डेट भी याद है 19 अप्रैल 2022। और भक्त लोग तो ऐसे हैं, हमको तो ये भी नहीं पता होता जानवर मेरे को हमारी शादी की सालगिरह कब है। पिछली बार तो यही हुआ, हमें पता ही नहीं था कि हमारी सालगिरह, पता ही नहीं चला। उससे पहले पता था, लोग बता रहे थे है, फिर 12 बजे मैसेज आना, वो मैंने कहा अबे हाँ तुम्हारी शादी की सालगिरह है। तो बाद में तो वो लड़ने की तिथि तो छोड़ो, जब आप भगवान के क्रियाओं में लग जाओगे तो आपको अपनी शादी की डेट भी याद नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छा है, आप भूल जाओ, लेकिन शुरू में मत भूलना, शुरू में 1-2 साल 5 साल याद रखना, लेकिन वो कोई दोनों के संबंध में ना बिगाड़ा हो जाए। तो मतलब छोटी छोटी चीजों को, ग्रस्त जीवन, आप लोग बड़े, आप तो देखो, आप तो सारे गांव के लोग हो, सरल लोग हो, आप लोगों को तो समझाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लोगों को समझना चाहिए मुझको। लेकिन बाहर यही प्रॉब्लम है, बाहर छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़ा किया जाता है, इतनी इतनी बातों को शहरों में बड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि बाहर वाले लोगों के पास धन संपत्ति जितनी बड़ी है, लेकिन अभिमान बहुत है, प्रशंसा की बहुत भूख है, उनको अपना ईगो बहुत ऊपर रखना है, टॉप पे रखना है, टॉप क्लास ईगो होना चाहिए। हम कहते हैं ना हमारा टॉप क्लास चरित्र होना चाहिए, अध्यात्म कहता है आपका टॉप क्लास चरित्र होना चाहिए, और कर्मी लोग कहते हैं हमारा टॉप क्लास ईगो होना चाहिए। ईगो समझते हो क्या कहते हैं? अहंकार, हमारे को बोल दिया, हमारी मुंह छूची, है ना, वो वाला नहीं होता। तो गृहेषु अवस्थित, अपने घर में स्थित रहना है, और स्थित रहने के लिए बहुत जरूरी है माफ करना, क्षमा कर दो, भूल जाओ, छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। बहुत बड़ी बात हो तो बात अलग है, लेकिन छोटी छोटी बातों को भूल जाओ। पहला रूल जो भागवत बताती है, गृहेषु अवस्थित राजन। और भागवत दूसरा रूल बताती है, क्रिया कुर्वन् यथोचित। क्रिया मतलब कर्म, कुर्वन् मतलब कर्तव्य, यथोचित मतलब सीनियर्स को इन्वॉल्व करके। कोई भी क्रिया करो रेणु तो घर वालों को इन्वॉल्व करो। क्रिया कुर्वन्, भागवत यही बोल रही है, क्रिया कुर्वन् यथोचित। यथोचित मतलब तुम्हारे फादर यथोचित है, बड़े है ना, तुम्हारी मदर यथोचित। कोई भी काम कर रहे हो, क्रिया कुर्वन् यथोचित बहुत जरूरी है। अगर माता पिता को नहीं लिया तो तुम जिम्मेदार बन जाओगे, और जब तुम जिम्मेदार बन जाओगे, और जिम्मेदार है नहीं, अभी बच्चे हैं तो जिम्मेदारी कहाँ होती है इतनी, और बन जाते हैं जिम्मेदार, इसलिए फिर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। आप देखो ना शहरों में क्या होता है, शहरों में माता पिता तैयार नहीं होते, बच्चे लव मैरिज करके शादी कर लेते हैं। और लव मैरिज क्यों करते हैं? क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दूसरे को क्या, एक दूसरे का थोबड़ा पसंद करते हैं, मुख्य रूप से तो यही बात है। और वो थोबड़ा 1 साल बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर डाइवोर्स हो जाता है, हो जाता है। अरे जिस थोबड़े को लेके तूने शादी करी, क्या हुआ वो थोबड़े का? थोबड़ा गया, अब वो बस मेरे को पूछती नहीं है, मेरे को खिलाती नहीं, मुझे थोबड़ा ज्यादा समय लग चलता नहीं है, 1 साल 1.5 साल के बाद थोबड़ा सब खत्म हो जाता है। ये तो बड़े बड़ों का एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है, बाद में कहते हैं तू ऐसी तैसी में जा, तेरा थोबड़ा मुझे नहीं चाहिए, रोटी बनाएगी तो ठीक है, इज्जत करेगी तो ठीक है ना, या इज्जत करोगे या जो भी है प्यार से बात करेंगे तो ठीक है। तो क्रिया कुर्वन्, जब बड़े इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है, बड़े समझाते हैं, उधर लड़के को समझाते हैं लड़कों वाले, और लड़की वाले लड़के को समझाते हैं। तो बहुत जरूरी है बड़ों का होना एक गृहस्थ जीवन में। और तीसरा बहुत जरूरी है जिसके लिए हम आए, वासुदेव अर्पणम साक्षात। जीवन के अंदर भगवान का होना बहुत जरूरी है। माता पिता का अपना स्टैंडर्ड है, गृहेषु अवस्थित होना है, लेकिन वासुदेव अर्पणम साक्षात भगवान का नहीं होना, क्योंकि आजकल ये बहुत मिसिंग हो रहा है भगवान। मैं देख रहा हूँ भगवान है ही नहीं लोगों के जीवन में। और अर्पणम साक्षात मतलब भगवान को कुछ ना कुछ देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। सबसे सुंदर क्या अर्पण कर सकते हैं भगवान को? भगवान का नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये भगवान को अर्पण करना चाहिए। इससे सुंदर कुछ अर्पण नहीं है, तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। और भगवान को अर्पण करने से क्या होता है? भगवान को अर्पण करने से हमारे अंदर हमारा सबसे जल्दी हृदय शुद्ध होता है। सबसे जल्दी जो हृदय शुद्ध होने की जो स्पीड है, वो है भगवान को अर्पण करना।
और भगवान को या भगवान के भक्तों को अर्पण करना। अर्पण करना मतलब उनसे ज्ञान भी ले सकते हैं, उनको कुछ अर्पण भी कर सकते हैं, उनकी सेवा भी कर सकते हैं। और चौथा है उपासित महामुनि। चौथा, वो महामुनियों की उपासना होनी चाहिए घर में। उपासना इन द सेंस, महामुनि की उपासना कैसे होती है घरों में? उनसे सुनना, ज्ञान लेना। ये 4 काम करोगे तो तुम्हारे 4 फेरे परमानेंट फिक्स हो जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले अपने घर में गृहेषु अस्थित राजन, दूसरा क्रिया कुर्वन् यथोचित, बड़ों को अपने जीवन में लाओ, वासुदेव अर्पणम साक्षात, वासुदेव को अर्पण करो, और उपासित महामुनि, महामुनियों की उपासना बहुत जरूरी है। महामुनि की सबसे बड़ी उपासना क्या है? प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद जी से पूछा कि सबसे बड़ी आपकी उपासना क्या है प्रभुपाद? हाउ कैन वी सर्व यू एंड हाउ कैन वी प्लीज यू? प्रभुपाद कहते थे जस्ट हियर टू मी, मेरे को सुनो, तच सुनो, मेरे को सुनो, इससे बड़ी मेरी कोई उपासना नहीं है। एक साधु को आप कैसे, एक तर्क वाले ज्ञानी को आप तर्क देके प्रसन्न कर सकते हो, ठीक है ना? मनु संहिता में लिखा है कि एक ज्ञानी को आप तर्क से सुख दे सकते हो, एक स्त्री को आप गहने से और कपड़े से खुश कर सकते हो, बताया गया है। और एक ब्राह्मण को, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण होते हैं, उनको दक्षिणा से खुश कर सकते हो। लेकिन गुरु को और वैष्णव को कैसे खुश कर सकते हो? उनके साथ, उनसे सुन के, प्रश्न पूछ के, उनके साथ मुझे मेरी जिज्ञासा तत्वविद्धि बड़ी पाते हैं ना, परिप्रश्ने न सेव्या, उनकी सेवा करो, उनसे पूछो मैं कैसे प्रगति करूंगा। वैष्णव लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। ऑनेस्टली बताओ, हम लोग भी ऐसे, मेरे को भी लगता है, जब हम पढ़ते थे ना तब हम सोचते थे प्रसन्नता क्या। अब जब हम प्रचार कर रहे हैं हमको लगता है वास्तव में प्रसन्नता है ही तब जब लोग हमसे पूछते हैं प्रभु जी ये बताइए, हमें लगता है ये भगवान के क्लोज जा रहा है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। बड़ी खुशी होती है कि व्यक्ति सीरियस हो रहा है भक्ति में। प्रश्न से ही तो पता चलता है आप भक्ति में सीरियस हो। आपको क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी को क्या कहेंगे हिंदी में? आपको जिज्ञासा है कि मेरे को बढ़ना है भक्ति में, मैं बहुत पीछे हो गया हूँ, मेरे अंदर जिज्ञासा है बढ़ने की, वो है। तो ये 4 काम करने चाहिए। और ये तो किससे पता चला? भागवत से। अब भगवत गीता से 3 चीजें। भगवत गीता बोलती है अगर गृहस्थ जीवन में बढ़िया होना है तो संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि से मैं भक्त मैं प्रिय। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बहुत प्रिय है जो संतुष्ट रहता है। जब मैंने शुरू किया था ना, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। संतुष्ट रहना चाहिए, जिस हाल में हो ना संतुष्ट है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। किसी की चादर को देख के अपना पैर बड़ा नहीं करना चाहिए, अपने पैर को कोशिश करो अपनी चादर में आ जाए। क्योंकि जब चादर से पैर बाहर चला जाता है ना, और ठंड के मौसम में, तो उसको ठंड लग जाती है ना। उसको अंदर फिक्स होना ही पड़ेगा, चाहे मरोड़ के कर ले चाहे बैठ के कर ले, लेकिन उसमें फिक्स कर ले। तो गीता कहती है 4 और 5वां संतुष्ट रहना सीखो, संतोष होना चाहिए। और छठा बहुत इंपॉर्टेंट है कि विवाह कौन से अच्छे चलते हैं? विवाह वो अच्छे चलते हैं जिस विवाह में बहुत भारी मात्राओं में जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि शादी करके लोग सोचते हैं अब हमारा रोमांस का टाइम है, लेकिन रोमांस लंबा नहीं चलता। जीवन भर नहीं रोमांस, जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती है, जिम्मेदारियां चलती है। रोमांस तो 1 साल का होता है। जिन्होंने ज्यादा अच्छा रोमांस किया उनकी शादियां ज्यादा नहीं चली, लेकिन जिन्होंने ज्यादा अच्छी जिम्मेदारियां निभाई है उनकी शादियां लंबी चली है। क्योंकि शादी जिम्मेदारी का खेल है, शादी केवल भोग वृत्ति के लिए नहीं है। तो जो जितनी अच्छी जिम्मेदारियां निभाता है, अपने काम कर्तव्य करता है, उनके विवाह उतने अच्छे चलते हैं, है ना। आप देखो ना यहाँ पे गांव में, मुझे नहीं पता गांव में, लेकिन गांव में सब लोग निभाते हैं। सब लोगों को उन्हीं के साथ रहना है, मन बना लिया, बेशक बाकियों से लड़ लेंगे, अपने पति पत्नी अपने परिवार के साथ सब रहेंगे, है ना। ऐसा ही होता है। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है कि डिवोर्स हो जाएगा फलाना हो जाएगा। यहाँ तो रहना है और सहना है बस, और कोई काम नहीं है, रहना है और सहना है। और जो सहता है वही रहता है, कायदा भी यही है। और जो नहीं सहता वो कभी नहीं रहता, है ना। और ऐसा नहीं है कि सहने का मतलब कोई दंड है, सहने का मतलब दंड नहीं है। सहने का मतलब क्या है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, और होना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या सहेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, ये क्या सहेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो बराबर हो गया। सहने का मतलब नीचे वाला भी सहता है, ऊपर वाला भी सहता है ना। जैसे मान के चलो पति ऊपर है पत्नी नीचे है ना। पत्नी के पास क्या है, पत्नी के पास सेवा भाव है, पति के पास क्या है, बल है।
तो अब वो अपने बल से इसको मार तो सकता नहीं है, अपना बल थोड़ा कम करे और स्त्री अपनी सेवा थोड़ी बढ़ाए। अब दोनों का समन्वय हो गया, नहीं हुआ? दोनों का समन्वय हो गया। तो इसी को समन्वय कहते हैं। जब, और इसको लोग कहते हैं हमें नीचे कर दिया, हमें ऊंचा कर दिया, हमें झुका दिया, हमें उठा दिया। ये उठाया और झुकाया किसी को नहीं है, ये सिर्फ समन्वय किया है। इसी समन्वय को सहना कहते हैं। और इसको लोग कहते हैं, सहने को क्या कहते हैं? अत्याचार। ये अत्याचार नहीं है, ये सदाचार की पहली सोपांग है। इसको सदाचार कहते हैं, इसको अत्याचार नहीं कहते। अत्याचार तो हम कर रहे हैं रोज अपने ऊपर। क्या अत्याचार कर रहे हैं? हम भोगों में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं। और संसार में, ये संसार को बोला गया कि बिना, क्या कहते हैं, बिना तिलों का तेल। हम तेल निकाल रहे हैं तिलों से। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस संसार की स्थिति ऐसी है जीव की, पत्थर को कहते हैं तेल निकाल। पत्थर को जब रगड़ोगे तेल निकलेगा क्या? तेल निकलेगा किससे? तेल निकलेगा गरी से, सरसों से। पत्थर से कोई तेल निकाल सकता है? निकाल सकता है? तो इस संसार में तेल है ही नहीं। गीता बोल रही है माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय, ये तो दुख है। यहां इतना सुख है और इतना दुख है। कितना सुख है? इतना। दुख कितना है? तो क्या करे इतने सुख और इतने दुख को? जब इतना दुख है तो इतना कृष्ण को रिमेंबर करो, याद करो भगवान को। तो जब इतने दुख में इतना याद करोगे तो ये दुख इतना हो जाएगा, ठीक है? और जब इतना सुख है, जो इतना सुख है, ये इसको दे दो, ये इतना हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। सुख है, जब उसको सहोगे तो सुख, जो दुख है उसको सहोगे तो दुख बहुत छोटा हो जाएगा। और जो सुख है जब कृष्ण को दे दोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सुख है इतना, अब क्या करें इतने सुख का? ये है इतना। और इतने में से आपको पता है एक चीज होती है गोंद कतीरा। किसी को पता है? गांव वालों को पता होगा। किसको पता है गोंद कतीरा? हाँ, आप उसको ना इतने से पानी में डाल दो, बस इतना लो, पानी में डाल दो। किसी को नहीं पता गोंद कतीरा। अब तो गांव वाले, आपको नहीं पता गोंद होती है? आप इतनी सी गोंद लो, पानी में डाल दो, आपको नहीं पता? आप इतनी सी गोंद लो, पानी में डाल दो। गोंद कतीरा, गोंद कतीरे की बात करो। दोनों में फर्क है, एक ठंडा होता है, गर्म होता है। आप इतना सा गोंद कतीरा पानी में डाल दो, आप सुबह आप देखोगे, रात को डाल दो, वो पूरा जितना आपने गिलास पानी का भरा है उतना गोंद कतीरा बन जाएगा। इतना सा, इतना बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो गोंद कतीरे ने पानी को अपना बना लिया। सुखा नहीं लिया, अपना ही बना लिया। अब जब वो अपना बना लिया ना तो वो भी बड़ा हो गया। था इतना, लेकिन अपना इतना बड़ा हो गया। हमारा सुख इतना है, हम अपना बना के रखते हैं ना, वो इतना हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको इतना, इसके साथ जोड़ दो, ये इतना बड़ा हो जाएगा। भगवान के साथ जोड़ दो अपने सुख को, बस, और कुछ नहीं है। हम अपने सुख को ना अपने साथ जोड़ देते हैं। जब अपने सुख को अपने साथ जोड़ देते हैं ना तो अपने साथ करते करते सुख खत्म हो जाता है। तभी तो भक्त लोग सुखी रहते हैं। ऐसा थोड़ा है भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते, सुख आते। इनके जीवन में सुख आते हैं, भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है? सुख और बड़ा हो जाता है। क्या इनके जीवन में दुख नहीं आता? इनके जीवन में दुख आता है। तो क्या करते हैं? वो दुख भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं, वो दुख छोटा हो जाता है। क्योंकि भगवान की एक क्वालिटी है, भगवान के अंदर एक गुण है, वो अच्छी चीज को बड़ा कर देते हैं और गंदी चीज को छोटा कर देते हैं। हमारे पास एक गंदी आदत है, हम अच्छी चीज को छोटा कर देते हैं और गंदी चीज को बड़ा कर देते हैं। जब तक हम अपनी इन आदतों से ठीक नहीं होंगे, हम गंदी चीज अपने से या अच्छी चीज अपने से जोड़ेंगे तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास अच्छी चीज आ जाए हमारे जीवन में, भगवान को दे दो। जैसे अब अच्छी चीज आई है तो भगवान के साथ जुड़ जाओ, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ गए, अब सब कुछ बढ़िया होगा, शुद्ध होगा। जब दुख आए तो भी भगवान के साथ जुड़ जाओ। हमारी कथाएं कैसी होती है देखो, हम सुबह उठते हैं, जैसे मान लो किसी दिन पूरा प्रोग्राम होता है, किसी के गुआ पूजन होता है ना, बनियों में गुआ पूजन होता है, तो गुआ पूजन होता है सुबह 10 बजे, तो उसमें बच्चे की बधाई होती है, ठीक है, बधाई बधाई बधाई। फिर उसके बाद दोपहर को 2 से 3 क्रिया का प्रोग्राम होता है, तब रोना होता है क्योंकि है, और फिर शाम को फिर शादी का त्योहार होता है। आप समझ रहे हो? ऊपर पहले जाते हैं तब भी भगवान का नाम बोलते हैं, जब क्रिया होती है तब भी भगवान का नाम बोलते हैं, जब शादी का फंक्शन तब भी भगवान का नाम बोलते हैं। तो हर जगह भगवान का नाम फिट होता है। सुखे दुखे
भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो रे, सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो रे, गाय गोरा मधुर स्वरे, गाय गोरा मधुर स्वरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुख हो दुख हो भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख भी और दुख भी जो भी है हमारे कर्मों का ही फल है। और ये फल अगर हम भगवान को अर्पण करने लग जाए, हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों की एक गलत आदत है, हम कर्म करने में कंजूस है और फल लेने में मजबूत है। और हमें उल्टा करना है, हम कर्म करने में मजबूत हो जाए और फल लेने में कमजोर हो जाए। जो भी फल है भगवान को अर्पण कर दे। ये अगर जो व्यक्ति कर लेता है वो दोबारा इस 84 लाख के चक्कर में नहीं आता। 84 लाख के चक्कर में कौन आता है? जो कर्म से ज्यादा उसके कर्म फल की चिंता करता है। और भक्त कर्म की ज्यादा चिंता करता है, कर्म फल की चिंता नहीं करता। क्योंकि कर्म फल की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म फल पे हमारा अधिकार ही नहीं है। भगवान बोले कर्मण्य वा अधिकार से मां फलेषु कदाचिन। अर्जुन तेरे को केवल कर्म करने का अधिकार दिया, फल का अधिकार नहीं दिया। तो हमारी दिक्कत दुख का कारण क्या है? हमारा फल पे अधिकार बनाने का प्रयास करते हैं, कर्म पे जिस पे हमारे को अधिकार बनाना है उस पे अधिकार नहीं बनाते। इसलिए बहुत सुंदर कार्य होता है जब हम कर्मों पे बड़े बड़े एकनिष्ठ होते हैं। जैसे बहुत मेहनत करी प्रभु जी ने कर्म करने में, और निष्कपट निष्कलंक निस्वार्थ होकर प्रभु जी कर्म कर रहे हैं, है ना? ये कर्म कर रहे हैं और फल की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा हो सकती है, अधिकार नहीं है। एक्चुअली इच्छा तो हमारी बनी है, अधिकार नहीं है। तो लेकिन हमारा कर्म करना बहुत पक्का है, भगवान को लेकर है, तो हमारे कर्म फल बहुत सुंदर आते हैं। और जो भी कर्म फल आए वो भगवान को ऑफर कर दो। और उसका प्रमाण यही है कि भगवान के भक्तों का आगमन हो रहा है, इतने सारे भक्त आए, कीर्तन हुआ, तो ये एक गुड साइन है, ये अच्छा साइन है। किसी भी कार्य को करने के लिए ये अच्छा साइन है कि शुरुआत भगवान के भक्तों से हुई, भगवान के भक्तों के आगमन से हुई। तो ये बहुत सुखी है। और जो भी है ना, माता स्पर्श तो कौनते शीत उष्ण सुख दुखदा, गर्मी और सर्दी की तरह ही सुख और दुख होता है। जैसे सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है। जैसे अभी तक गर्मी थी, मौसम बदल रहा है, अब अगले 3 महीने सर्दी रहेगी, चला जाएगा। यहाँ पे भी सर्दी आती है ना, दिल्ली जैसी आती है? हाँ, तगड़ी आती है। अच्छा, तो सर्दी आती है, सर्दी में भी आपको अपने आप को बचाना है और गर्मी में भी अपने आप को बचाना है। सर्दी में कैसे बचाओगे? थोड़े कपड़े चढ़ा लोगे, है ना? और गर्मी में कैसे बचाओगे? कपड़े उतार दोगे, मतलब लिमिटेड पहनोगे जितनी आवश्यकता है, और कोशिश करोगे हवा में रहोगे, कूलर में रहोगे, पंखों में रहोगे, बचा लोगे अपने आप को। वैसे ही कार्य करना है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी इस जगत में सर्दी की और गर्मी की तरह आगम अपायनियो। आगम अपायनियो मतलब आना और जाना, यही होता है इनका मतलब। आगम अपानियो मतलब होता है आना और जाना, अनित्य, नित्य नहीं है। ये आना और जाना परमानेंट नहीं है। तो भगवान कहते हैं ताम, इसलिए तुम तितिश्व, तितिश मतलब सह लो। भारत अर्जुन इसलिए सह लो, क्योंकि ये गर्मी है, ये जाने वाली है, सह लो। ये सर्दी है, ये जाने वाली है, सह लो। ये गर्मी है, ये आने वाली है, सह लो। ये सर्दी है, ये आने वाली है, सह लो। आगम आपनियो अपायनियो, आना जाना, इनका मतलब होता है आना जाना। ये अनित्य है और आना जाना है। ये जगत में हम भी अनित्य है और हमारा भी आना जाना है। तो हम में और सर्दी गर्मी में ज्यादा फर्क नहीं है, हम में और ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि सर्दी गर्मी हर साल आती है, हम केवल एक बार आते हैं और एक बार जाते हैं, यही फर्क है। लेकिन जितने समय हम रहते हैं हमें भगवान के नाम में रहना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए और अच्छे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। ठीक है, जब हम अच्छे गुणों का विकास करते रहेंगे तो हम उस प्रशंसनीय भगवान के गुणों का अंश मात्र हमारे अंदर आने लगेगा। दो चीजें होती है, एक होता है प्रशंसा और एक होते है प्रशंसनीय। प्रशंसा हमेशा से खतरनाक है, लेकिन प्रशंसनीय भगवान हमेशा से सुखदायक है। ठीक है ना? तो जो व्यक्ति प्रशंसा चाहता है वो अभिमानी है, जो व्यक्ति प्रशंसनीय की प्रशंसा करता है वो भक्त है।
बस ये फर्क है। और जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसनीय की प्रशंसा करते हैं, तो हम प्रशंसनीय बन जाते हैं, हमारी प्रशंसा समाज करता है, पूरा विश्व करता है। और जो एक वो बोलती है, क्या नाम है, चाणक्य पंडित का एक बोला गया है कि ये प्रशंसा ये कुंवारी कन्या है। क्या है? कुंवारी कन्या। मैंने श्लोक बोला था कल, कुंवारी कन्या है। ये कुंवारी कन्या का क्या अर्थ हुआ? ये प्रशंसा एक कुंवारी कन्या है जिसको कभी साधु ग्रहण नहीं करता, जिसको कभी साधु ग्रहण नहीं करता। और ये कन्या असाधु को ग्रहण नहीं करती, इसलिए कुंवारी रह जाती है। इसलिए समझे, ये जो प्रशंसा है, ये जो प्रशंसा है, ये साधु ग्रहण नहीं करता और प्रशंसा असाधु को ग्रहण नहीं करती। तो इसलिए प्रशंसा हमेशा कुंवारी रहती है। प्रशंसा का कोई पति नहीं है, इसलिए प्रशंसा सिर्फ एक व्यक्ति प्रशंसा को ग्रहण करता है, वो है कृष्ण, बस, और कोई नहीं। इसलिए प्रशंसा हमेशा कृष्ण की ही अर्धांगिनी है। और वो कृष्ण की अर्धांगिनी को जब हम अपने लिए यूज करते हैं तो हमें जगत में दुख मिलते हैं, क्योंकि हम लायक नहीं है। लेकिन जब हम उस प्रशंसा को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वो माँ बन के हमारे ऊपर ही घूमती रहती है और घूमती रहती है। वही प्रशंसा प्रभुपाद जी को मिली, गुरु आचार्य को मिलती है। तो इसलिए हमारे पास ये प्रशंसा एक कुंवारी कन्या है, इसके संग में नहीं रहना। और इसकी जो लोग सोचते हैं कि हमारी सचिन तेंदुलकर है ना, शाहरुख खान, इनकी कोई प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा सिर्फ दो चीजों की होती है, चरित्र की और गुणों की। इनके पास तो कला है या इनके पास कुछ हुनर है और कोई उछल कूद है, उसकी प्रशंसा। उनके जाने के बाद कोई, आप में से कौन है जो दिलीप कुमार को याद करता है? कोई भी नहीं करता। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो कृष्ण को याद करते हैं? बहुत लोग हैं। दिलीप कुमार को सब भूल गए, बच्चों को तो पता भी नहीं होगा दिलीप कुमार कौन है, लेकिन बच्चों को पता है कृष्ण कौन है। उनकी जनरेशन को पता था। आज से 40 साल बाद सब भूल जाएंगे कि शाहरुख खान कौन था, सब भूल जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये प्रशंसा बनी रहे, हमारा सब बना रहे, तो उस प्रशंसनीय को बीच में रखना, आपका विवाह सुंदर रहेगा। क्योंकि प्रशंसा कुंवारी कन्या है, वो कभी भी प्रशंसा किसी भी असाधु को ग्रहण नहीं करती, क्योंकि चरित्र को ग्रहण करती है। और चरित्र केवल राम के पास है, भरत के पास है, कृष्ण के पास है, भक्तों के पास है। चरित्र को ग्रहण करती है, इसलिए वो कुंवारी रहती है। और क्योंकि असाधु को वो ग्रहण नहीं करती और साधु उसको ग्रहण नहीं करते। क्योंकि साधु क्यों नहीं करते, उसके दो कारण है। पहले कारण तो साधु समझता है मैं इसके योग्य नहीं हूं, और दूसरा कारण है साधु को पता है कि इसके असली योग्य है कौन, इसलिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। तो विवाह के बाद कई चीजें कुछ भी 19-20 होती है, तो समझो कि उस प्रशंसनीय को हमने थोड़ा सा ऐड करना है, जिससे हमारी दोबारा से प्रशंसा, हमारी प्रशंसा मतलब हमारी बन जाए, हमारी निभ जाए, हमारी अच्छी हो जाए। तो भगवान को ऐड करो। जितनी भारी मात्रा में जीवन में कृष्ण ऐड होंगे, भक्त ऐड होंगे, उतना सुखी रहेगी रेणु। जितनी भारी मात्रा में भगवान और भगवान के भक्त ऐड रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हें सही गाइड करते रहेंगे, तुम्हें सही ज्ञान देते रहेंगे। और सही ज्ञान ही उन्नति का रास्ता दिखाता है, और कोई रास्ता नहीं है। मन का रास्ता तो बहुत खतरनाक है ना। मन तो हमेशा दुखों में सुखों में लगा लेगा, लेकिन भगवान की भक्ति सुखों और दुखों से बाहर लेकर जाएगी, है ना। तभी तो बोला सुखे दुखे भूलो ना को वदने हरि नाम बोलो। सुख दुख से परे जाना है। सुख दुख से परे जिस वस्तु का नाम है उसको कहते हैं आनंद। आनंद, आ मतलब आ जाओ, नंद, नंद के छोरे को बुलाते हैं आनंद। आनंद ही भगवान है। भगवान का एक नाम है आनंद भय अभ्यासात, सच्चित आनंद। भगवान की पूर्ण डेफिनेशन होती है सच्चित आनंद। सत का मतलब एटर्नल, नहीं, इसको कहते हैं सनातन। और चित का मतलब ज्ञान। आनंद का मतलब आनंद। आनंद को क्या कहेंगे? सुख, पूर्ण सुख, ब्लिस। इसको कहेंगे जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमको आनंद ही तो चाहिए। हम लोग क्या ढूंढ क्या रहे हैं? रस। रस इज द एक्चुअल वर्ड। रस, रस है आनंद, जिसमें टेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को इस आनंद के साथ रहना चाहिए और भगवान की प्रशंसा करते रहो, प्रशंसनीय की प्रशंसा करते रहो, आपका गृहस्थी बहुत अच्छा चलेगा। आई थिंक अब समय भी हो गया है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।